हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो विरोधी हैं, जो इतने भर भर के प्रयास करते हैं आपको डाउन करने के लिए, और उनके प्रयास जब असफल होते नज़र आते हैं तो वो क्या बातें करते हैं आपके बारे में। ये सारी बातें हम जानने वाले हैं टैरो के माध्यम से। वो असफल हो रहे हैं, ये चीज़ मैंने तभी बता पाई है आपको जब मैंने आपके रिगार्डिंग कार्ड्स निकाले थे। मैंने अपने कार्ड से आपके लिए पूछा था, तो मुझे मालूम पड़ा कि आपके विरोधी क्या एक्शंस करते हैं, क्या उनका इम्पैक्ट रहता है आपकी लाइफ में, और क्या बातें करते हैं, तो उससे मुझे मालूम पड़ा। लेकिन आपको पूरी वीडियो देखने के लिए, हर एक कार्ड का मीनिंग देखने के लिए कहीं ना कहीं आपको एंड तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एंड तक वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरी कहानी, पूरी रीडिंग कहीं ना कहीं पता चल पाएगी। क्योंकि क्या होता है ना कि आधे कार्ड्स आपको पूरी स्टोरी नहीं बता पाते हैं, और आधे कार्ड्स की वजह से ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, गैप हो जाता है, और आप रीडिंग को किसी अनदर वे में ले सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आपको पहले ही बताना चाहूँ, यदि कोई ये सोचता है कि मैं किसी का घर तोड़वाना चाहती हूँ या फैमिली में दरार डलवाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, या आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनली कोई इंटेंशन होता नहीं है कि मैं किसी के भी परिवार में नेगेटिविटी फैलाऊँ। कार्ड्स के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, जिसकी भी एनर्जी रेजोनेट हो जाती है, उनके बारे में मैं बताती हूँ। इसीलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ कि मैं ये क्लेम नहीं करती हूँ कि 100% आपकी एनर्जी है, जब तक आप पर्सनल रीडिंग नहीं ले रहे हैं। तो अपने बारे में स्पेशली जानने के लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, जिसके लिए ये पेड नंबर है। इस नंबर पर आप पे करके मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, 8840298154। बाकी ये जनरल रीडिंग है, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एनर्जी से होती है तो चांसेस हैं आपसे रेजोनेट होने के, फिर भी अगर नहीं होती है तो समझिएगा किसी अदर सोल के लिए है। एंड तक बने रहना है। नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर, और नए पुराने सभी लोगों से आग्रह है कमेंट करके एनर्जी ज़रूर पहुँच जाए। तो जैसे कि मैंने बताया, कार्ड्स मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं, तो जिनमें से मुझे कार्ड्स के माध्यम से पता चल रहा है। पहले कि आपको कार्ड्स बता दूँ, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ वेंट्स है, डेथ का कार्ड है, और 8 ऑफ कप्स है। ये कार्ड्स जो हैं, ये मेरे सामने क्लियरली एक चीज़ को दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो आपके विरोधी हैं, उन्होंने भरसक प्रयास किया। मैंने जो कार्ड्स के नाम आपको बताए हैं, मे बी उनसे आपको नहीं समझ आएगा, बट पूरी अगर मैं स्टोरी नरेट करने जाऊँ, जो भी उनके प्लानिंग्स हैं, वो बहुत बहुत एक्सट्रीम है आपके बारे में। बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ विजिबल है कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं, आपके लिए बहुत बुरा चाहते हैं, बिल्कुल भी उनका अच्छा नहीं है आपके बारे में मन उनका। तो वो कहीं ना कहीं जैसा उनका नेगेटिव इम्पैक्ट है लाइफ में, देखने का नज़रिया जैसा है, वैसे इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ रहा था। बट कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम रहती है, तो आप ने वो किया। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे उनका अगर मैं एक्शंस बताऊं, तो उन्होंने कुछ तो ऐसा किया जिसकी वजह से आपने उनसे आगे बढ़ने की कोशिश की, आप उनसे डिस्ट्रैक्ट हुए, और चीज़ों में आपका मन गया, धन दौलत सब में। लेकिन उनके एक्शंस की वजह से आपने बहुत एंजाइटी झेली है, बहुत दुख झेला है, बहुत प्रॉब्लम्स झेली हैं। वो मैं बता भी नहीं सकती, वो आप ही जानते हो। आपको गिल्ट भी हुआ है, आपको दुख भी हुआ है, मतलब अपने डिसीज़न पे आपको अफसोस भी हुआ है कि आपने किया क्या। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ रहना आपका डिसीज़न था। आप ऐसा सोचते थे कि ये पर्सन कभी तो सुधरेंगे, कभी तो ये लाइफ में नॉर्मल हो जाएंगे, बट वो आपका डिसीज़न था। अब जब आपने मूव ऑन करने की कोशिश की, जब आपने आगे बढ़ने की कोशिश की, तो इस इंसान ने एक तरीके से आपके सीने पे तलवार रख दी। मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है फाइनेंशियली आप स्ट्रक हो। तो वो चीज़ जो है, आपके विरोधी लगातार उस बारे में बात कर रहे हैं, वो बराबर ये चीज़ बोल रहे हैं। वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी कमज़ोरी है कि आप पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हैं, और बिल्कुल भी मतलब उनको ऐसा लग रहा था, जैसे मैं साथ के साथ बताती जा रही हूँ उनकी फीलिंग्स भी, क्योंकि मैंने 2 बार कार्ड्स आपके सिलेक्ट करके रखे हैं। तो फीलिंग्स क्लियरली उनकी ये थी कि उनको ऐसा लग रहा था, उनके इतने एक्शंस करने के बाद भी सफ़र करोगे आप। अब फाइनेंशियली क्योंकि आप स्टेबल नहीं हो, आई डोंट नो आप में से किसकी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, और
लगातार मुझे लग रहा है 1-2 दिन से ये एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। मेरे सब्सक्राइबर में से शायद या कोई इंसान आप में से किसी की एनर्जी है ये, प्लीज़ क्लेम करिएगा किसकी एनर्जी है। तो ये दिख रहा है कि आपने क्या किया कि जब आप वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश की तो आपने पूरी तरह से पैर फैलाए, अपने पूरी तरह से हाथ पैर मारे हैं, आपने पूरा जागृति से पूरा मतलब अवेयरनेस के साथ अपने आसपास देखा कि आजीविका चलने का मतलब कैसे भी करके अगर आप डिपेंडेंट हो सकते हो, उनसे अलग हो सकते हो, उनसे बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर सकते हो, तो उसका क्या वे है जिसकी तरफ से सर्वाइवल ईजी हो जाए। तो आप बहुत बिजी दिखे, इस पर्सन से आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया। जब आपका इस पर्सन से डिस्ट्रैक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी जो परेशानी थी वो कम हुई। आपकी परेशानी कम हुई क्योंकि आपने ऑब्वियस सी बात है इस पर्सन से थोड़ा अलगाव किया, इस पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करा, तो आपको थोड़ा सा उनकी तरफ से सुकून मिला क्योंकि वो जो पोर्शन था वो आपने ध्यान अपना अपने पैसे पर लगा दिया कि मनी पे, स्टेबिलिटी पे, करियर पे, वैसे प्रॉपर्टी और मतलब उस सब में आपने अपना ध्यान डाला। उस पर्सन से एकदम अपना डिस्ट्रैक्शन कर लिया आपने। तो उससे क्या हुआ, जो आपके विरोधी हैं उनकी तरफ वो एंजाइटी चली गई है। तो वो जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं वो यही है, उनको अब ऐसा लग रहा है कि उल्टा आप एनर्जी पास ऑन कर रहे हो क्योंकि वो बहुत नेगेटिव हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है सेम आप वैसे ही उनके साथ कर रहे हो। बिल्कुल उनको लग रहा है कि आपको किसी ने बरगला लिया है, आप अचानक से चेंज होकर सेम बिहेवियर उनके साथ कर रहे हो। जो बिहेवियर उनका था वो आपकी तरफ से आ रहा है। तो वो बहुत बौखला रहे हैं कि मतलब आपकी परेशानी में आपकी लाइफ में इस परेशानी की डेथ कैसे हो गई। मतलब जो एग्जिस्टेंस था उनका वो इसी चीज़ से था कि वो भैया दूसरों पे रौब जमाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे वो बात कर रहे हैं जिसकी बहुत स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि आप भरी थाली में लात मार सकते हो, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, सब कुछ है और उसके बाद भी आप सब कुछ छोड़ के जा रहे हो। दुखी हो, परेशान हो, दुखी मन से आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल भी खुश नहीं हो आप। तो आप सब छोड़ कर, सब होते हुए, सब चीज़ों से मुंह मोड़ कर जा रहे हो, मोह माया त्याग दिया आपने। तो इस चीज़ की तो उनको बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, कभी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो उनको वही है, एकदम झटका लग गया है, सीवियर वाला झटका लग गया है उनको, और उनका मुंह खुला का खुला रह गया एक तरीके से, क्योंकि वो यही बात कर रहे हैं आपस में, अपने मन में, अपने दिमाग में उनके वही चल रहा है, यही क्वेश्चन बार बार कि ऐसा हुआ कैसे, ये इंसान ऐसे कैसे। मतलब उन्हें ये पता ही नहीं था कि आप ऐसे ईजिली चीज़ें छोड़ दोगे। ये चीज़ उन्होंने जीवन में नहीं सोची थी, क्योंकि मे बी जैसे कार्ड्स हैं, मे बी उनको ऐसा लगता होगा कि आप और वो बंधे हुए हो, या आप मजबूर हो, या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मे बी उन्हें ऐसा ही लगता होगा, क्योंकि तभी उनका ऐसा है रूप, और मतलब वो इस चीज़ में ओके थे कि आप उनके साथ रहो, और टेंशन में, एक्चुअली टेंशन में वो भी थे इक्वली, बट वो इस चीज़ में ओके थे, वो ऐसे ही थे। लेकिन जो आपका ये डिसीज़न रहा है ना, एकदम से बदलाव जो आया है, तो वो चीज़ वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि एकदम से ऐसा कैसे हुआ। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको सोचते थे कि आप इस चीज़ के पीछे, स्पेशली जैसे कि मुझे दिख रहा है कि मनी ओरिएंटेड थे, कि आप उनके पैसे की वजह से तो रुकोगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपकी तरफ उतना नहीं दिख रहा है, इस पर्सन के पास थोड़ा आपसे ज़्यादा दिख रहा है मुझे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। तो अब यहाँ पर सीन क्या हुआ कि आपने वो सब तो छोड़ दिया, आप इमोशनली ब्लैंक हो गए, एकदम से एकदम इमोशनली ब्लैंक हो गए उनके लिए, और आपने सोचा कि नहीं, अब तो बिल्कुल सही समय है मुझे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। और जब आपने वो डिसाइड किया, आपने वो किया, तो ऑब्वियसली बात है एक स्टेबल लाइफ थी, एक शांति से जीवन जी रहा थे आप, बिल्कुल सुकून भरी लाइफ थी, आपने वो छोड़कर आप एकदम स्ट्रगल भरी लाइफ में आए, सिर्फ थोड़े से सुकून और शांति की वजह से। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो बहुत आगे और एक्सट्रीम वो इंसान आपको परेशानी देने वाला था, वो उसका डेथ का कार्ड ये भी प्रिडिक्ट करता है कि वो फ्यूचर में जो वो उन्होंने अज्यूम किया था, जो स्ट्रगल आपके लिए उन्होंने मैनिफेस्ट किया था, आपने उस स्ट्रगल की डेथ कर दी। यानी कि वो स्ट्रगल, वो प्रॉब्लम जो है वो आपकी ख़त्म उनके एंड से। अब आपको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये भी दिख रहा है कि आप और बिजी होते हुए दिख रहे हो, और चीज़ों में आपका मन लगता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जब आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ तो दिख रहा है कि आप भी दूसरी जगह पे इंटरेस्टेड हो रहे हो। अब ये इंटरेस्ट मैं उस चीज़ में नहीं बता रही हूँ कि आप सोचे कि एक पर्सन से हट के दूसरे पर्सन पे इंटरेस्ट बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट मतलब अपना जो ध्यान है आपका, जो आपका फोकस है वो हट रहा है इस पर्सन से, इसकी टेंशन से हटकर दूसरी जगह। ऑब्वियस ही बात है फाइनेंशियली एकदम से आपका समय थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा, है ना। जब आप डिपेंडेंसी हटेगी, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करोगे, तो
थोड़ा हिसाब बिगड़ेगा, तो आपका फोकस उधर शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपका बिल्कुल ही इनसे वो हट जाएगा और धीरे धीरे काफ़ी दूरी आ रही है। जो तनाव इनकी तरफ से आपके पास आ रहा था, मुझे वो भी क्लियरली ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और आगे मुझे दिख रहा है कि बहुत ही सुकून भरी जीवन, बहुत ही सुकून भरा जीवन, सुकून के दिन, सुकून की रातें आपकी आने वाली हैं। भले ही ये है कि थोड़ा मनी में थोड़ा कम रहने वाला है, लेकिन क्योंकि आप मैच्योर हैं, क्योंकि आपकी भले ही एज कम हो, बट जो समझदारी है ना आप में, बहुत ही उम्र से ज़्यादा आप समझदार हैं, उम्र से ज़्यादा तजुर्बा आपको हो गया है। इतना आपने देखा है कि अपनी एज से, एक्चुअली आप, ये तो मैं गारंटेड कह रही हूँ, अपनी एज से ज़्यादा आप मैच्योर हो। जो आपकी उम्र के लोग होंगे नॉर्मल जो लाइफ जी रहे हैं, उनसे आपकी मैच्योरिटी बहुत डिफरेंट लेवल पर है। स्पिरिचुअली आप बहुत आगे बढ़ गए हो, बहुत ही आगे, मतलब आपको पता चल गया है एक्चुअली लाइफ का मीनिंग है क्या। वो अभी भी बहुत लोग जो कि 60 साल तक के हो जाते हैं और वो अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं कि आखिर हमने क्या किया इस जीवन में। तो वो चीज़ आपको पता चल गई है कि एक्चुअली में ये जीवन किस लिए था, आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो सब आप जान गए हो। तो अब जो ये इंसान है जो कि आपके बारे में इतना नेगेटिव सोच रहा था, इतना नेगेटिव उसके दिमाग में चल रहा था, अब जाकर उसको ये समझ आ रहा है, ओ शिट, ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मेरे प्रेडिक्शन से बिल्कुल बाहर था। तो वो इंसान भी बौखला रहा है और अपनी बौखलाहट में वो कुछ भी बोल रहे हैं दूसरों से आपके बारे में, कुछ भी बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके एक्शंस फेल हो रहे हैं ना। जब एक्शंस, प्रेडिक्शंस फेल होती हैं तो इंसान ऐसे ही बौखला जाता है, जैसे कि वो बौखला रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं। बट अगेन, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप किसी के बारे में बुरा ही बुरा मैनिफेस्ट करोगे, तो आप ये मत भूलो कि उसके साथ बुरा करने के साथ साथ आप अपने लिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उतनी ही चीज़ें। क्योंकि अगर आपके मैनिफेस्टेशन में किसी का बुरा है, तो कोई आपके लिए भी बुरा ही सोच रहा होगा। यूनिवर्स में कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यूनिवर्स, दुनिया जो है वो ब्रह्मांड गोल है, सब कुछ लौट कर आएगा। आपने अगर बॉल फेंकी है तो लौट कर आप तक आएगी ही आएगी। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो आज का गाइडेंस यही है कि आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको इस इंसान से दूरी बनानी है। मेंटली इस इंसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये क्लियरली बताना चाहूँगी। उसका इफेक्ट अब आप पर नहीं होगा। अगर ये ब्लैक मैजिक भी ट्राई करेंगे तो अभी उसके प्रकोप से आप बचे हुए हो, डिवाइन के शरण में हो, तो आप अपने लाइफ में आगे फोकस कर सकते हो। थोड़ा पैसे पर फोकस करने पर ध्यान दीजिए, करियर को बनाइए, ये दिख रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा स्टेबल होने की ज़रूरत है आपको। बाकी आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, बट आपको कमेंट्स के थ्रू ये ज़रूर बताना है कि आप में से किसकी एनर्जी थी ये, और रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। अगर मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स को ऐसा लग रहा है कि उनसे रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई है, तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होइए, क्योंकि दिन में अब मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट 2 रीडिंग लेकर आ पाऊँ, ताकि आप सबसे रेजोनेट हो जाए, आपका दिन बने। बट फिर भी अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट करें जो कि गिवन है। तो इसको आप टाइटल में जो नंबर देख रहे हैं इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होती है, ये फिर से बताना चाहूँगी। इसका चार्ज लगता है क्योंकि पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।